गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं सुदामा चरित्र। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन किया गया है। जो श्री कृष्ण और सुदामा जो है मिलते हैं तो क्या होता है वो सब बताया। शीश पगान जगा तन में प्रभु जानने को आही बसे ही के ही ग्राम। अब जो सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो वहाँ द्वारपाल से कहते हैं और द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण को इसका वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण को द्वारपाल जो कहते हैं, शीश पगान जगा तन में, न तो सिर पर पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, हे प्रभु न जाने कहाँ से कौन आया है और कौन से किस ग्राम में बसता है रहता है। न जाने किस गांव का है और कहाँ से आया है। न जाने कहाँ से आया है और कौन से गांव में रहता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और जो दुपट्टा है ऊपर ओढ़ने का उसकी लटें हो रही हैं, अर्थात फाट करके उसकी जो है लटों में बटा हुआ है। और उपाय उपाहन को नहीं सामा, और पैरों में तो उपाहन यानी जूतियों का सामा निशान तक नहीं है, यानी मानो कि उसने कभी जूती पहनी ही नहीं है। पैरों में तो जूतियों का निशान तक नहीं है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, ऐसा एक दुर्बल दिज यानी ब्राह्मण, एक कमजोर ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है। रहो चकित वसुधा अविरामा, और आश्चर्यचकित होकर के यहाँ की जय भूमि को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल का, दीनों पर दया करने वाला कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का धाम यानी महल पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर एक ऐसा ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, और न जाने कहाँ से आया है, कौन से गांव में रहता है। उसकी धोती फटी हुई है और जो दुपट्टा है वो लटों में बटा हुआ है। और उपाहन उपाहन को नहीं सामा, और पैरों में तो जूतियों के निशान तक नहीं है। ऐसा ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खड़ा है और आश्चर्यचकित होकर यहाँ की वसुधा को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तो अपनो नाम सुदामा। वो आपका जय महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये सब जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया तो श्री कृष्ण तुरंत समझ गए उसका मित्र सुदामा है, और वो तुरंत उसे जो है दौड़ करके उसके पास जाते हैं और उसे अपने महल में ले आते हैं। अब महल में लाने के बाद हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसी के आधार पर श्री कृष्ण उसे जो है अपने महल में ला करके उनके पैर धोते हैं। तब उसका वर्णन किया है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। यानी जैसे श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं तो पराती में पानी मंगवाते हैं और उसके पैर धोने के लिए जैसे ही पैरों को देखते हैं तो पैर उसके बिवाइयों से बेहाल हो रहे हैं, यानी पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई हैं और कंटक जाल लगे पुनि जोई, और कांटों के जाल लगे हुए, अर्थात बहुत सारे कांटे उसके पैर में गड़े हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए, हे सखा। अब श्री कृष्ण उसके इस प्रकार के पैरों को देखकर बहुत जो है हाय यानी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे सखा, तुमने महादुख पायो, महान दुख, बहुत अधिक दुख जो है प्राप्त किया है। तुम आए इतन कितने दिन खोए, तुम यहाँ इतने यानी यहाँ पर न आए, नहीं आए, कितने दिन खोए, कितने दिन जो है खो दिए, निकाल दिए, यानी तुमने इस दुख में कितने दिन निकाल दिए, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस प्रकार से सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करके यानी दुख प्रकट करते हुए करुणा निधि, करुणा के धाम, भंडार यानी करुणा करने वाले कौन? श्री कृष्ण भगवान रोने लगे।
और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब जैसे वो रोने लगे तो उनकी आंखों से जब आंसू बहने लगे, वो आंसू टपक टपक कर जो है सुदामा के पैरों पर गिरने लगे। और श्री कृष्ण ने पराती के पानी को हाथ से छुआ तक नहीं, और अपनी आंखों के पानी से ही अर्थात नेत्रों के जल से अर्थात आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेत। अब सुदामा को जो है अपने पास बिठाते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो कह रहा है, और देखिए सुदामा वहाँ से, हमारी संस्कृति के हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो कुछ न कुछ जो है लेकर के जाते हैं उनके लिए। तो अब सुदामा को उनकी पत्नी ने जो है चावल की पोटली दी थी, छोटी सी 3 मुट्ठी चावलों की, कि ये दे देना ले जा करके। अब वहाँ का वैभव देखकर जो सुदामा संकोच में पड़ जाता है, और वो जो है वो सोचता है कि इतनी तुच्छ भेंट मैं इन्हें कैसे दूँ, और उसको अपनी कांख में ही छुपा करके रखता है। लेकिन श्री कृष्ण जो ये सब देख लेते हैं, और वो कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। कुछ भाभी ने हमको दिया है, हमारे लिए भाभी ने कुछ दिया है। कछु यानी कुछ। भाभी कौन? सुदामा की पत्नी। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा को जो चावल दिए थे, तो कह रहा है कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत, वह तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो क्यों हेत, बताओ रहे कहो क्यों हेत, किस कारण से जो है रह रहे हो। चापी पोटरी कांख में जो है अपनी जो है पोटली को कांख में दबा करके, चापी यानी दबा कर या छुपा करके कांख में, अपनी कांख में पोटली को। बताओ तुम पोटली को कांख में दबा कर रहो के कहो क्यों ये, तो बताओ किस कारण से रह रहे हो, अर्थात तुमने ये पोटली कांख में ही क्यों दबा रखी है, क्या कारण है। अब आगे कहते हैं, आग चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं देनी। अब पुरानी बातें याद करके जय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम पढ़ते थे एक साथ तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे दोनों को खाने के लिए, लेकिन वो भी तुमने अकेले ही खा लिए थे। तो उसी को याद करते हुए सुदामा और श्री कृष्ण को गुरु माता ने चने दिए थे। जब वो लकड़ी लेने जा रहे थे जंगल में, तो भूख लगे तो दोनों खा लेना। अब हुआ क्या, वहाँ पर मौसम खराब हुआ और श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग पेड़ पर रह गए, और बरसात होने लगी। तब सुदामा को भूख लगी तो उसे याद आई कि गुरु माता ने जो है चने दिए हैं, और वो खोल करके खाने लगा। और जब खाने लगा तो उसे जो है भूख के मारे वो स्वाद लग रहे थे, और धीरे धीरे करके वो सारे चने खा गया, अपने भी और श्री कृष्ण के भी। तो ये उसी बात को याद कर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मात दिए थे, पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे, लय तुम चाब हमें नहीं देने, उसे तुम ही ने चाब ली, हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू प्रवीण। इस प्रकार से श्री कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बाण में आज भी तुम प्रवीण हो। प्रवीण यानी दक्ष, कुशल। नहीं, चोरी की बाण में तो आज भी कुशल हो, आज भी चोर जो है भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है और उसे भी छुपा कर रख रखा है, तुम ही खाना चाहते हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाई सुधारस बीने। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कांख में आपने पोटली दबा रखी है, छुपा रखी है, उसे खोलते क्यों नहीं हो। सुधारस बीने, वो जो है अमृत से भीगे हुए हैं, इन वो उपहार है अमृत के समान है, उसे तुमने कांख में क्यों छुपा रखा, उसे खोलते क्यों नहीं हो। पाछली बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्ने। पहले वाली जुबान यानी आदत, पहले वाली आदत अजो न तजो, अजो आज भी, न तजो नहीं छोड़ोगे, नहीं पहले वाली आदत आज भी नहीं छोड़ोगे। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्ने, वैसे ही भाभी के दिए हुए तंदुल यानी चावलों को किन्ने कर दोगे। अर्थात जैसे गुरु माता के चने अकेले खा लिए, वैसे ही क्या भाभी के जो दिए हुए चावल हैं इन्हें भी तुम खा लेना चाहते हो अकेले। तो जैसे चनों को कर दिया वैसे ही तुम्हें इनको भी कर देना चाहते हो।
अब आगे देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। अब सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर के घर वापस आ रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने सुदामा के स्वभाव को जानते थे कि वो बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं, उन्हें कुछ देंगे तो भी वो संकोच करेगा लेने में, इसलिए सुदामा ने चुपके से यानी उसे बिना बताए उसके घर पर सब कुछ भेज दिया और सुदामा को जैसे आए थे वैसे ही उन्हें वापस भेज दिया बिना कुछ दिए। अब सुदामा जब वापस आ रहे हैं बिना कुछ लिए तो रास्ते में सोचते आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसी का वर्णन किया है। वह पुलकनी वह पुलकित होना यानी मुझे देख करके आनंदित होना, वह उठ मिलनी और वह तुरंत उठ करके मेरे से मिलना, वह आदर की बात और सम्मान से वो बातें करना मेरे साथ, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। ये सब बातें श्री कृष्ण की, इन बातों के बारे में कछु न जाने जात, कुछ नहीं जाना जा सकता। अर्थात श्री कृष्ण ने इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया लेकिन अब जो है बिना कुछ दिए भेज दिया, तो कह रहा है कि पता नहीं उसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब कह रहे हैं सुदामा कि कहा भयो जो अब भयो यानी अब जो हो गया है राज समाज यानी राजा बन गया है, समाज में उसका जो है आदर है यानी बहुत सा ठाठ बाट उसको मिल गया है। तो वो जब मिल गया है तो क्या हुआ है, तो वो वही पहले वाला श्री कृष्ण ही। और पहले श्री कृष्ण क्या करता था, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, घर घर जो है थोड़े से दही के लिए हाथ फिराता, जो है हाथ पसारता रहता था। अर्थात छोटे जब श्री कृष्ण थे बचपन में तो ग्वालिनों के घर जाकर के दही खाया करते थे। तो वही बात याद कर सुदामा कहता है कि अब राजा बन गया है तो क्या हुआ है, तो वही श्री कृष्ण जो घर घर जा करके थोड़े से दही के लिए हाथ पसारता था। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, अब कही कही हो समझाए के भऊ धन धरो सकेली। अब कह रहे हैं कि मुझे जो है जैसा मैं गया था वैसा ही मेरे को वापस भेज दिया है, यानी मुझे कुछ भी जो है नहीं दिया है, जो है ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। अब और मेरी पत्नी ने मुझे इसीलिए भेजा था, कह रही थी कृष्ण के पास जाओ वहाँ बहुत सारा धन है तुम्हें भी कुछ दे देंगे। तो अब कह रहा है कि अब मैं पत्नी को जा कर के कह दूंगा, कहियो समझाए कि समझा करके अपनी पत्नी को कह दूंगा बहु धन दयो सकेली, कि देखो बहुत सारा धन दे दिया इसे संभाल लो। व्यंग रूप में कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया, अब जाके कह दूंगा देख बहुत सारा धन लाया हूँ संभाल लो इसे, नहीं मुझे कुछ दिया नहीं है। अब देखिए, अब जब सुदामा वापस अपने घर आते हैं तो श्री कृष्ण ने उनको जो है अपना बहुत सारा जो है धन दौलत राजपाट बहुत कुछ दे दिया था। तो उनके महल की जगह जो है अपने जैसा ही महल बना दिया था और उनका ही नहीं बल्कि पूरे गांव का उद्धार कर दिया था। तब जब वो वापस अपने गांव आता है लेकिन वो गांव पहले जैसा नहीं था। तब वहाँ जैसा द्वारिका में था वैसा ही ठाठ बाट यहाँ था। तो उसे देख करके सुदामा क्या सोचते हैं, वैसे ही राज समाज बने, जैसा द्वारिका में था वैसा ही राज समाज यहाँ बना हुआ है। गज बाजी घने, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, घने यानी बहुत सारे यहाँ हाथी घोड़े हैं। मन सभ्रम छायो, और ये सब देख करके मन में भ्रम छाया, यानी मन में यह भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ, कधो परो कहूँ मार्ग भूल की, फिरे फेरी कई मैं अब द्वारिका आयो। अब मन में यह भ्रम हुआ कि कधो परो कहूँ मार्ग भूल के, कहीं मैं मार्ग भूल करके रास्ता भूल करके फिर फेरी कई मैं अब द्वारिका आयो, फिर से घूम करके वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। उसके मन में भ्रम हुआ कि कहीं मैं रास्ता भूल करके घूम फिर करके वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया हूँ। भोन विलोक बे कोमल लोचन, अपना भोन यानी अपना घर, वो झोपड़ी देखने के लिए मन जो है
नेत्र चारों तरफ ढूंढ रहे हैं अपने घर को। सोचत ही सब गांव में जायो, और ये सोचते सोचते अपने घर को ढूंढते ढूंढते सारे गांव में फिर आया। पूछत पाड़े फिरे सब सो, और सबसे पूछता फिर रहा है, झोपड़ी को कछु खोज न पाए, लेकिन उसकी झोपड़ी का कहीं खोज निशान तक नहीं मिला। मैं अपने घर को सबसे पूछता फिर रहा है, मेरा घर था कहाँ गया, मेरी झोपड़ी थी कहाँ गई, लेकिन कहीं पर भी झोपड़ी का निशान तक नहीं था। उसकी झोपड़ी की जगह क्या बना दिया था, महल बना दिया था। अब देखिए, जब श्री कृष्ण ने उन्हें जो सब कुछ दे दिया, जो पहले बहुत ही गरीब थे और अब बहुत ज़्यादा ठाठ बाट हो गए, तो अब उन पहले के दिनों का और आज के दिनों का जो है वर्णन किया गया है। कह वह टूटी सी छान ही हती, कहाँ तो वह टूटी सी जो है छत थी, घास फूस की बनी हुई टूटी हुई छत थी। कह कंचन अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के सुहावने महले बने हुए। कहाँ तो सुदामा के पास पहले टूटी हुई झोपड़ी थी, घास फूस की जो है टूटी हुई छात वाली झोपड़ी थी, और अब कहाँ सोने के महल सुहावने सुंदर लगते हैं, सुंदर जो है सोने के महल बने हुए हैं। कह पग में पन ही न हती, कहाँ तो पैर में पन ही तक नहीं थी, पन यानी जूती चप्पल, तो कहाँ तो पैर में पहनने के लिए जूती चप्पल तक नहीं थी सुदामा के पास। कह ले गजराज ठाडे महावत, और कहाँ गजराज लिए हुए महावत ठाडे यानी खड़े रहते हैं। और अब महावत जो है सुदामा को कहीं घूमना जाना हो तो महावत हाथी लिए खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे, महावत कौन होते हैं, हाथी को चलाने वाले, हाथी के सवार, तो वो जो है हाथी को लेकर खड़े रहते हैं, कहीं घूमना जाना हो तो हाथी पर बिठा कर ले जाते हैं सुदामा को। भूमि कठोर पे रात कटे, और पहले कठोर भूमि पर रात जो है निकाल देते थे, सुदामा कठोर भूमि पर सोकर ही रात निकालते थे। कहे कोमल सेज पर नींद ना हो, और कहाँ आज कोमल सैया बिछी हुई है और उस पर भी नींद नहीं आती है, आज कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती, किसको, सुदामा को। कहीं तो वो जो है कठोर भूमि पर ही रात निकाल देते थे, और अब कोमल सेज मिली हुई है उस पर भी उसे नींद नहीं आती है। कह जूर तो नहीं कोधो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहाँ तो उसके जो है एक समय का भोजन भी नहीं जुड़ता था, नहीं पहले जो गरीब था मांग कर खाता था, तो कभी तो जो है भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता, तो कहाँ तो एक समय का भोजन भी पूरा नहीं जुड़ पाता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत, लेकिन अब ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि अब उसे दाख यानी किशमिश नी ड्राई फ्रूट भी अब उसे भाते नहीं है, यानी पहले जो भूखे रहते थे और एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता था, और अब इतना कुछ है कि उसे किशमिश आदि भी नहीं भाती हैं। तो ये सब श्री कृष्ण के प्रताप का फल है। तो ये सुदामा चरित्र हमने पढ़ा, इसका हिंदी अर्थ किया, आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसके प्रश्न आंसर। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में बताइए। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए, दुखी होकर के रोने लगे, और जो है पराती में पानी लेकर आए, लेकिन उस पानी को हाथ तक नहीं लगाए, और अपने आँखों के जल से यानी जो रोने लगे तो उनके आँखों से आंसू निकलने लगे, और उसी से श्री कृष्ण के पैर धो दिए। इस प्रकार से वो दुखी होकर के जो है रो रहे थे। पानी परात को हाथ छुए नैन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें जो है यही भाव बताया कि श्री कृष्ण जो है सुदामा के दुख को देख करके जो है इतने दुखी होते हैं कि दुख के मारे उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जो पराती में पानी लेकर आए थे उसे हाथ तक नहीं लगाते, और अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। चोरी की बान में आज होजू प्रवीणे, पंक्ति कौन किससे कह रहा है, तो ये कौन किससे कह रहा है, श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि तुम तो चोरी की बान में आज भी ऐसे ही दक्ष हो।
इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो बताइए क्यों कहा गया था। जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली छिपाकर न देने का प्रयास कर रहे थे ना, तब श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा था। इस उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बचपन में जब श्री कृष्ण सुदामा साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, तो एक दिन गुरु माता ने दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़कर लाने के लिए भेजा था। चने सुदामा ने अपने पास रख लिए। कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे सुदामा एकत्र कर रहे थे। अचानक मौसम खराब हुआ, वर्षा होने लगी, हवा चलने लगी, ठंडक बढ़ गई। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता दिए गए चने चबाने लगे। तो अचानक जो है मौसम खराब हो गया और वर्षा होने लगी, हवा चलने से ठंडक बढ़ गई। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने चबाने लग गए। चने चबाने से होने वाली आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र क्या खा रहे हो। सुदामा ने कहा, मित्र कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से छिपाकर चोरी सारे चने खा गए। जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा के पास चने न देखकर कहा, सुदामा तुम मेरे हिस्से के भी चने खा गए। तो ये जो है घटना उस समय की है। अगला, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे। क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करो। तो जब श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज देता है तो वापस आते हुए वो क्या सोच रहे थे, क्यों खींच रहे थे, उसका वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण ने द्वारिका से सुदामा को विदा करते समय उन्हें कुछ भी नहीं दिया तो सुदामा को बहुत बुरा लगा और वे अपने मन में चलते हुए सोचने लगे कि दिखावे के रूप में तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देने के नाम पर तो कुछ नहीं दिया। अरे वह किसी को क्या देगा, चाहे उसके पास विपुल धन संपत्ति हो। यह तो वही कृष्ण है जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए सभी के घरों में जाकर अपना हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे खाली हाथ विदा कर देंगे। उनके मन में दुविधा यह थी कि इतना आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ने मुझे धन संपत्ति क्यों नहीं दी। अगला, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। तो सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करो। निर्धनता के बाद जो संपन्नता मिलती है तो उनमें जो है इन पंक्तियों में वही बताया गया। तो श्री कृष्ण ने विदा करते समय जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया, उन्हें प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया, तब वे मन ही मन निराश हुए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तब उन्हें वहां सब बदला हुआ दिखाई पड़ा। उनकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए थे। उनके पास पहले पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी लिए उनके हेतु तैयार खड़े रहते उन्हें ले जाने के लिए। उनकी रातें कभी कठोर ज़मीन पर कटती थी, लेकिन अब उन्हें रेशमी सेज पर भी नींद नहीं आती। कभी उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते। इतनी धन संपत्ति अब उनके पास आ गई है। कविता से आगे, द्रौपदी और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। ये भी महाभारत की एक कथा है। द्रौपद और द्रोणाचार्य ये दोनों भी जो है मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे।
तो इनकी क्या कहानी, श्री कृष्ण और सुदामा की भांति ही द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। वे दोनों ही गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़ते थे। द्रुपद धनवान थे और द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी स्थिति को देखकर द्रुपद ने कहा था कि जब राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मैं अपनी मित्रता का वचन निभाऊंगा। उस समय बीतने के बाद जब द्रुपद राजा बना, लेकिन अपना दिया हुआ वचन भूल गया। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की दृष्टि से सहायता पाने की इच्छा से राजा द्रुपद के पास गए। तब उस राजा द्रुपद ने गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर अपमानित कर वापस से भेज दिया। इन दोनों की मित्रता में यह अंतर है कि कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्धन मित्र की सहायता करके उसका मान बढ़ाया और राजा द्रुपद ने वचन देकर भी अपने मित्र का अपमान करके मित्रता को कलंकित कर दिया। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है। इन्हें अपने जो सगे हैं उनके लिए भी नज़रें फेरने लगते हैं, उनसे भी दूर हट जाते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें क्या सीख देती है। तो देखिए, यह कथन सत्य है कि आजकल लोग उच्च पद पर पहुंचकर धनवान हो जाने पर अपने गरीब माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित्र ऐसी चुनौती खड़ी करता है कि उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति से सीख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने राजा बनकर भी अपने गरीब मित्र सुदामा का साथ न छोड़ा। जब वह दीन अवस्था में उनके पास आया तो उन्होंने अमीरी गरीबी का भेद त्याग कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर मित्रता के रिश्ते का गौरव बढ़ाया। उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता की। श्री कृष्ण की यह सोच एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, भाई बंधु जो हमारे सुख दुख के समय हमारा साथ देते हैं, उनसे नज़रें फेरना क्या हमारे लिए उचित है। इस तरह सच्चरित्र की चुनौती सुदामा चरित्र हमारे सामने खड़ी करता है। अनुमान कीजिए कि यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। देखिए, यदि हमारा कोई भी अभिन्न मित्र हमसे वर्षों बाद मिलने आए तो हमें अपार खुशी होगी, बहुत अधिक खुशी होगी उससे मिल करके। उससे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की एक एक बात याद आएंगी, उसके साथ बिताई हुई एक एक पल याद आने लगेगा। अगला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मित। इस दोहे में रहीम के सच्चे मित्र की पहचान बताइए। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है। तो उपयुक्त दोहे में सच्चे मित्र के गुण और सुदामा चरित्र में वर्णित मित्रता में समानता यह है कि रहीम के दोहे और सुदामा चरित्र दोनों में ही विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर उसके राजसी ठाठ बाट बना दी और प्रत्यक्ष रूप से न कुछ देकर उन्होंने मित्रता को छोटा भी नहीं किया। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कंटक शब्द का अर्थ है, कंटक यानी कांटे। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, किससे धोए थे? अपने आंसुओं के जल से। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे, क्या ले गए थे? चावलों की पोटली। सुदामा की धोती कैसी थी? कैसी थी? फटी हुई थी। श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? दयनीय दशा देखी। सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ छिपा रखी थी? अपनी काख में छिपा रखी थी। सुदामा को देखकर कौन अचंभित हो उठता है? श्री कृष्ण का द्वारपाल।
सुदामा शरीर से किस प्रकार के दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? दुर्बल दिखते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए? तो सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण रोने लगे। कृष्ण की नगरी का नाम क्या था? द्वारिका। ये खालिस्तान भरिए। धोती फटी सी खालिस्तान दुपटी, कैसी? लटी दुपटी। पूछत दीन दयाल को धाम, चापी पोटरी काख में, कह कंचन के खालिस्तान धाम सुहावने। अब सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को किसने बताया? सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे? तो श्री कृष्ण रो पड़े थे। सुदामा अपने बगल में क्या छिपाए हुए थे? चावलों की पोटली छिपाए हुए थे। सुदामा ने सारा गांव क्यों छान मारा? अपनी झोपड़ी खोजने के लिए। श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ था? सुदामा अनभिज्ञ थे। सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछ रहे थे? अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे। सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे और बिवाइयों से फटे हुए थे उनके पैर। सुदामा भेंट स्वरूप क्या लाए थे? चावल लाए थे। सुदामा का व्यक्तित्व दिखने में कैसा था? दुर्बल और कमज़ोर थे। सुदामा किसके धाम के बारे में पूछ रहे थे? सुदामा दीनदयाल का धाम पूछ रहे थे। दीनदयाल यानी श्री कृष्ण। कृष्ण ने सुदामा के पैर किसके जल से धोए? अपने आँखों के आंसुओं से। सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोने लगे? सुदामा की दीन दशा देख करके। द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहा? तो द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि द्वार पर दीनहीन दशा वाला एक ब्राह्मण आया है। वह अपना नाम सुदामा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? तो सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उनकी आशा अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी। उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया था। सुदामा अपने बगल में चावलों की पोटली क्यों दबा रहे थे? द्वारिका में श्री कृष्ण के ठाठ बाट देखकर वे हीन भावना से ग्रस्त हो गए थे। वे उसे अत्यंत तुच्छ भेंट मान रहे थे, इसलिए पोटली छिपा रहे थे। अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का क्या कारण था? अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का कारण यह था कि उन्हें अपना गांव अब द्वारिका की भांति ही भव्य दिखाई देने लगा था। वे उसे देखकर सोचने लगे कि कहीं भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं आ गए। वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने मित्र पर असीम कृपा की। उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को अपनी ओर से सब कुछ दे दिया था। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है। सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता इस कथन के आधार पर कहाँ तक खरी उतरती है? तो यह कथन सत्य है कि विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है। सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता इस कथन पर पूरी तरह से खरी उतरती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को जब अपने पास दीनहीन दशा में आया देखा तो उन्होंने उनका आदर सत्कार ही नहीं किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता भी कर दी और मित्रता की प्रगाढ़ता को प्रकट की। तो ये थे इसके क्वेश्चन। तो मैंने आपका पूरा पाठ जो है करवा दिया है, हिंदी अर्थ सहित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।